दोस्तों, वैसे तो हम सभी जानते हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में हमने भगवान के बड़े बड़े भक्तों के बारे में सुना है। जैसे कि हम सभी जानते हैं त्रेता युग में हनुमान जी भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त हुए। उनके जैसे भक्त तो इस संसार में ना कभी हुआ है ना कभी होगा। पर आज हम आपको एक अद्भुत दिल को छू लेने वाली सत्य कथा सुनाने वाले हैं। आपको बताएंगे कि कैसे इस घोर कलयुग में श्री गणेश के इतने बड़े भक्त हुए कि वो हमेशा के लिए अमर हो गए और भगवान का उन्हें ऐसा आशीर्वाद मिला कि उनका नाम सदा सदा के लिए भगवान के साथ जुड़ गया। तो चलिए दोस्तों, सुनाते हैं आपको भक्ति की पराकाष्ठा की अद्भुत कहानी। आस्था की एक अनोखी यात्रा पिछले 600 सालों से जारी है। इस यात्रा में करोड़ों भक्त शामिल हैं। उनमें से कुछ इस यात्रा के बारे में जानते हैं तो कुछ बिना जाने चल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं करोड़ों गणेश भक्तों की, जो सालों से गणपति बाप्पा मोरया के नारे तो लगा रहे हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर नहीं जानते कि असल में मोरया कौन थे। हो सकता है देश के हजारों गणेश भक्तों की तरह आप भी गणपति बाप्पा मोरया की कहानी ना जानते हो, लेकिन पुणे से 18 किलोमीटर दूर चिंचवाड़ के इस इलाके का बच्चा बच्चा मोरया की कहानी जानता है। मोरया गोसावी 14वीं शताब्दी के वो महान गणपति भक्त हैं जिनकी आस्था की चर्चा उस दौर के पेशवाओं तक पहुंची, तो वो भी इस दर पर अपना माथा टेकने चले आए। उन्हीं के नाम पर बना मोरया गोसावी समाधि मंदिर आज करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। पुणे से करीब 18 किलोमीटर दूर चिंचवाड़ में इस मंदिर की स्थापना खुद मोरया गोसावी ने की थी। इस मंदिर के निर्माण की कहानी बेहद ही रोचक है। कहते हैं मोरया गोसावी हर गणेश चतुर्थी को चिंचवाड़ से पैदल चलकर 95 किलोमीटर दूर मयूरेश्वर मंदिर में भगवान गणेश के दर्शन करने जाते थे। ये सिलसिला उनके बचपन से लेकर 117 साल तक चलता रहा। उम्र ज़्यादा हो जाने की वजह से उन्हें मयूरेश्वर मंदिर तक जाने में काफ़ी मुश्किलें आने लगी। एक दिन गणपति ने उनके सपने में दर्शन दिए। चिंचवाड़ देवस्थान के ट्रस्टी विश्राम देव कहते हैं 1492 की बात है। 117 साल की उम्र थी। मयूरेश्वर जी सपने में आए, कहा कि जब स्नान करोगे तो मुझे पाओगे। जैसा सपने में देखा ठीक वैसा ही हुआ। मोरया गोसावी जब कुंड से नहाकर बाहर निकले तो उनके हाथों में मयूरेश्वर गणपति की छोटी सी मूर्ति थी। उस मूर्ति को लेकर वो चिंचवाड़ आए और यहाँ उसे स्थापित कर पूजा पाठ शुरू कर दिया। धीरे धीरे चिंचवाड़ मंदिर की लोकप्रियता दूर दूर तक फैल गई। महाराष्ट्र समेत देश के अलग अलग कोनों से गणेश भक्त यहाँ बापा के दर्शन करने के लिए आने लगे। इस मंदिर में प्रवेश करते ही आपको कण कण में भगवान गणेश की छाप दिखेगी। मान्यता है कि जब मंदिर का ये स्वरूप नहीं था तब भी यहाँ भक्तों की भारी भीड़ जुटती थी। यहाँ आने वाले भक्त सिर्फ गणपति बाप्पा के दर्शन के लिए ही नहीं आते थे, बल्कि विनायक के सबसे बड़े भक्त मोरया का आशीर्वाद लेने भी आते थे।
भक्तों के लिए गणपति और मोरया अब एक ही हो गए थे। पुणे शहर से 15 किलोमीटर दूर बसा चिंचवाड़ गांव मोरया गोसावी के नाम से मशहूर है। मोरया गोसावी मंदिर इस गांव की शान माना जाता है। गणेश के सबसे बड़े भक्त बनकर मोरया गोसावी ने गणेश का वरदान पाया और गणेश के नाम के साथ अपना नाम हमेशा के लिए जोड़कर सिद्धि प्राप्त कर ली। यही वजह है चिंचवाड़ गांवों में लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो नमस्ते नहीं बल्कि मोरया कहते हैं। मोरया गोसावी को सबसे बड़े गणेश भक्त का दर्जा यूं ही नहीं मिल गया था। कहा जाता है 1375 में मोरया गोसावी का जन्म भी भगवान गणेश की कृपा से ही हुआ था। उनके पिता वामन भट्ट और माँ पार्वती बाई की भक्ति से खुश होकर भगवान ने कहा था वो उनके यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। यही वजह है मोरया गोसावी का जन्म स्थल भी गणेश भक्तों के लिए किसी तीर्थ से कम नहीं है। बचपन से ही मोरया गोसावी गणेश भक्ति में कुछ इस तरह रम गए कि उन्हें दीन दुनिया का ख्याल ही नहीं रहा। थोड़े बड़े हुए तो मोर गांव के मयूरेश्वर मंदिर में गणपति के दर्शन के लिए जाने लगे। ये सिलसिला तब तक चला जब तक कि स्वयं भगवान गणेश ने उन्हें स्वयं अपना प्रतिरूप नहीं सौंप दिया। तब से गणपति के भक्त चिंचवाड़ के गजानन को मयूरेश्वर गणपति का अंश मानते हैं। साल में 2 बार भगवान गणेश पालकी में लेकर मयूरेश्वर मंदिर जाते हैं ताकि भगवान का अपने अंश से भेंट हो सके। पुणे शहर से करीब 80 किलोमीटर दूर मोर गांव के मयूरेश्वर मंदिर की स्थापना कब और कैसे हुई इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन इतना तय है मोरया गोसावी की भक्ति से इस तीर्थ स्थल को सभी गणेश भक्तों के लिए बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण बना दिया है। मान्यता है अष्टविनायक के दर्शन की शुरुआत भी मयूरेश्वर से होती है और अंत भी यहीं होता है। अष्टविनायक यानी 8 गणपति। ये 8 गणपति मंदिर महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में हैं। ये है पुणे के मोर गांव का मयूरेश्वर मंदिर, अहमदनगर के सिद्ध टेक का सिद्धि विनायक मंदिर, रायगढ़ के पाली का बल्लालेश्वर मंदिर, रायगढ़ के कपोली का वरदनायक मंदिर, पुणे के थेऊर का चिंतामणि मंदिर, पुणे के ही लेल्याद्री का गिरिजात्मज मंदिर, पुणे के ओझर का विघ्नेश्वर मंदिर और पुणे के रंजना गांव का महागणपति मंदिर। कहते हैं इन 8 गणपति के दर्शन के बाद भक्त की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अष्टविनायक की यात्रा मयूरेश्वर मंदिर से शुरू होती है, इसीलिए इसे सर्वांग मंदिर भी कहते हैं। मयूरेश्वर मंदिर परिसर में इस पेड़ के नीचे मोरया गोसावी ये मूर्ति भक्ति की एक अनोखी कहानी कहती है। बताया जाता है एक बार चिंचवाड़ से चलकर मोरया गोसावी यहाँ तक आ तो गए, लेकिन आगे का रास्ता बाढ़ की वजह से बंद हो चुका था। तब इसी पेड़ के नीचे बैठकर मोरया गोसावी ने मयूरेश्वर गणपति को याद किया और भगवान अपने भक्त को दर्शन देने के लिए यहाँ तक चले आए। यहाँ आने वाले भक्तों की जितनी श्रद्धा मयूरेश्वर गणपति में है उतनी ही मोरया गोसावी में है। भक्त मोरया गोसावी को मयूरेश्वर गणपति का अवतार मानते हैं। भक्तों के मुताबिक यहाँ आकर उन्हें दोनों देवों के दर्शन हो जाते हैं, उन्हें मनचाही मुराद मिल जाती है।
कहते हैं मौर्य गोसावी जी ने संजीवन समाधि ले ली थी, यानी जीते जी वह समाधि में लीन हो गए थे। भक्त मानते हैं आज भी मौर्य गोसावी इन दोनों तीर्थ स्थलों में मौजूद है। यही वजह है यहाँ गणपति के साथ मौर्य की भी पूजा की जाती है। भक्त सच्चे मन से एक ही जयकार लगाते हैं, गणपति बाप्पा मौर्य की सदा ही जय हो। भक्तों, यदि आप इसी तरह सत्य सनातन कथाएं हमेशा सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।